हो हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र पिता धन्यवाद 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 हालेलुया। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। अब्बा पिता ने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि एक बार फिर से अब्बा पिता के हुजूरी में आकर के हम उसके गीतों को गाएं और उसके पवित्र कलाम को सीख सकें। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत पल और खूबसूरत समय के लिए। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। हे हमारे जिंदा परमेश्वर, तू पवित्र है प्रभु, तू भाई योग्य है, तू सामर्थी है प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु, इस सुंदर और बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। प्रभु बिना हम आपके सामने बैठे, बिना आपके वचन को मनन किए, बिना आपके वचन के अनुसार और बिना आपकी उपस्थिति के हम सिद्ध नहीं हो सकते प्रभु। आप अपने लहू में हम लोगों को धो लीजिए और आज प्रभु हमारे आत्मिक आँखों को खोल दीजिए कि मैं आपको देख नहीं पाऊँ। हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि मैं आज आपकी मीठी और मधुर आवाज़ सुनने पाऊँ प्रभु। हे पिता आप सहायता करें, मदद करें, विशेषकर आज जो आपने वचन हमें दिया प्रभु, आपके प्रिय लोगों से बातचीत करने के लिए स्वामी। प्रभु हम जानते वचन तो धाली तलवार है, वो गांठ गांठ गोदे गोदे आर पार छेदता, मन के विचार भावनाओं को जांचता है। आज इस वचन के द्वारा लोगों को प्रभु आप जांचिए, लोगों को परखिए प्रभु, और प्रभु जिनके जीवन से उन कमियाँ को, उन त्रुटियों को काट कर छांट कर बाहर निकालें, जिससे कि हम और वे सारे लोग सिद्ध हो कर के आपके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पिता धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि अब्बा खुदा ने अपनी छत्र छाया में, अपने पंखों के आड़ में आप सब लोगों को रखा होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता इस पल के लिए। प्रियो, आज जो परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमसे बोला और बातचीत किया, वो हमें मिलता है बाइबल में इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 14वीं आयत में। आज मैं ये वचन आपके सामने रखना चाहूँगा।
इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 14वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रियो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा, आप भी मेरे साथ वचन को निकाल कर पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और पद 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें और आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें और पवित्रता के खोजी बने। बिना पवित्रता के हम उससे देख नहीं सकते। बाइबल लिखा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, हमें शुद्ध मन से अपने आप को यीशु के लहू में धो करके, निष्कलंक बना करके, निष्पाप बना करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। प्रियो, बिना उसके हम सिद्ध नहीं हो सकते, बिना उसके पवित्र नहीं हो सकते हैं प्रियो, और बिना पवित्रता के हम उसको देख नहीं सकते हैं। प्रियो, मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, वो ये है, आज पतरस की पुस्तक से हम लोग अपनी बुलाहट के विषय में सीखेंगे। आज हम पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15वें आयत को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रियो, पहला पतरस 1 अध्याय का 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, अर्थात अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, आज जो परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी दिली इच्छा है कि हम पवित्र बने। उनकी चाहत है कि हम पवित्र बने। प्रियो, सफ़ेद शर्ट पहनने से हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। हाँ, सफ़ेद पवित्रता का प्रतीक है, पर पवित्रता नहीं है वो। प्रियो, संसार के कार्यों से और चाल चलन में, बोली भाषा में, अपने गुप्त समयों में, हर स्थान पर हमें पवित्र बनना है। प्रियो, ना केवल वचन प्रचार करते समय, ना केवल चर्च में, ना केवल कलीसियाओं में, ना केवल लोगों के बीच में, बल्कि हमें हर स्थान पर हमेशा अपने आप को साफ सुथरा और पवित्र रखना है। प्रियो, आइए बाइबल से परमेश्वर कुछ और वचनों को हम लोग देखेंगे। दूसरा पतरस 1 अध्याय 10 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा पतरस 1 अध्याय 10 पद में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओ। परमेश्वर को वचन लिखा, प्रियो, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना केवल हम प्रचार करें, दुष्टात्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करें प्रियो, पर परमेश्वर इसलिए हमें और आपको चुना है कि हम उस परमेश्वर के समान बने। जैसे वो पवित्र है, वैसे उसकी इच्छा है कि उसकी प्रजा, उसके बेटे और बेटियां भी पवित्र बने। प्रियो, गलातियों की किताब में 1 अध्याय 15 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रियो, 15 पद लिखा है,
परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। प्रियो, वो परमेश्वर माँ के गर्भ ही से हमें बुलाया है। भविष्यवाणी करने के लिए अच्छी बात है, चमत्कार करना अच्छी बात है, लेकिन एक और बात है जिसके लिए प्रभु ने हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया और बुला लिया और अलग किया कि हम उसके लिए अपने आप को पवित्र बनाएं। प्रियो, हम अपने आप को पवित्र बनाएं। यिर्मयाह 1:5 में भी यही वचन बताता है, गर्भ रचने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया और अभिषेक किया। किस लिए? ताकि हम पवित्रता में जीवन जी सके। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर बड़ा दिल इच्छा है उनका कि हम और आप पवित्र बने। प्रियो, अपने सारे चाल चलन में, हर एक कामों में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, हमेशा हर समय अपने आप को उस परमेश्वर को ग्रहण योग्य करके बलिदान चढ़ाएं। प्रियो, अपने आप को पवित्र हो करके, हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके लहू के द्वारा, शुद्ध किए जाने के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करना है। 1 कुरिन्थियों 1:26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा, भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, किस लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। प्रियो, पवित्र होने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 7 से 9 वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हालेलुया रदलहा सिद्रियन थलबरनमा। यहाँ पर प्रिय लिखा, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। देखिए, परमेश्वर हमसे प्यार करके, स्नेह करके हमको चुन लिया कि हमें और आपको पवित्र प्रजा ठहराए, पवित्र प्रजा बनाए, पवित्र जाति बनाए। प्रियो, हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने जो तुमको स्नेह करके तुमको चुन लिया। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। प्रियो, हमारी कोई कुर्बत, कोई खासियत नहीं थी, कोई लालच नहीं थी। प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने हमसे स्नेह करके, हमसे प्रेम करके हमें और आपको चुन लिया है कि हम उस पवित्र परमेश्वर का पवित्र समाज बने, उस पवित्र परमेश्वर का पवित्र प्रजा बने। प्रियो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद में कहा, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रियो, पवित्र है, और उनके हृदय की ये पुकार है कि हम भी उनके समान सिद्ध बने, हम भी उनके समान पवित्र बनने। इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है कि हम और आप सिद्ध बने। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय 3 पद में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। उदाहरण कुछ मैं आपको देना चाहूँगा प्रियो, कि यदि आज लड़के और लड़की की शादी के लिए बात चले तो हर लड़का का यही इच्छा होता है कि उसकी होने वाली पत्नी, उसकी होने वाले जीवन साथी, उसकी होने वाली अर्धांगिनी पवित्र हो, चाल चलन में पवित्र हो, साफ सुथरा हो, अच्छे घराने से हो। एक लड़की की इच्छा ये होती है प्रियो, लड़की की इच्छा होती है कि मेरा होने वाला पति, मेरा होने वाला जीवन साथी साफ सुथरा हो, अच्छे हो, पवित्र हो, किसी से बातचीत ना करता हो, इधर उधर की बातों में ना हो,
वो बिल्कुल अच्छा हो, पवित्र हो। प्रियो, जब एक इंसान, हम बुरे इंसान होकर अपने जीवन साथी अच्छा ढूंढना चाहते, अपने लिए सब कुछ पवित्र ढूंढना चाहते हैं, तो ज़रा सोचो, वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, वो कितना और अधिक चाहता कि हम पवित्र बने। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप पवित्र बने। इसलिए उस परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया कि हम और आप पवित्र बने। हालेलुया। दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 और 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त, बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रियो, 11 पद में लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना है। प्रियो, सारी चीज़ें पिघल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और प्रभु को वचन लिखा, तुम्हें और हमें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे होना है। प्रियो, ना केवल होठों से, ना केवल प्रचार करते समय पवित्रता की बात करें, पर हर समय हर परिस्थिति में पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करें। प्रियो, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 1 थिस्सलुनीके 2:12 में लिखा हुआ है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जाए। हमारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जाए। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बाइबल बताती है 1 थिस्सलुनीके 2:12 में, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए, जो तुमको अपने राज्य में बुलाता है। हमने देखा इब्रानियों की किताब में कि बिना हम पवित्रता के उस परमेश्वर को देख नहीं सकते। प्रियो, तो वो उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को उसके वचनों से, उसके लहू से धो लें, उसके वचन से अपने आप को सजाएं और संवारें, श्रृंगार करें। प्रियो, हालेलुया। इब्रानियों 12:14 में फिर से मैं उसी वचन को दोहराना चाहूँगा कि बिना पवित्रता के हम उसको देख नहीं सकते। तो सोचो, बिना पवित्रता के हम उसके स्वर्ग राज में कैसे प्रवेश कर सकते। प्रियो, आज ज़रूरत है कि हम और आप, बल्कि वो हर एक लोग जो प्रभु में आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, आज पतरस की किताब से पहली बुलाहट को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रियो, वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके सामने पवित्र बने। ज़रा सोचिए प्रियो, आज मोबाइल में गलत पैटर्न डालने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। प्रियो, तो ज़रा आप और मैं सोच सकते हैं कि हमारे गलत कामों से, हमारे पाप भरे जीवनों से स्वर्ग का रास्ता कैसे खुल सकता है। प्रियो, एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल रहा है। प्रियो, जो कि एक यंत्र है, यंत्र नहीं खुल रहा है। तो ज़रा सोचें कि हम यदि अपने चाल चलन पवित्र नहीं बनते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता कैसे खुल सकता है। प्रियो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, अर्थात मूर्ति पूजा से बचे रहें, बेविचार से बचे रहें। ज़्यादातर बाइबल 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में इस बात पर जोर देता है कि हम पवित्र बने, पवित्र बने। 1 पतरस 1 अध्याय 15 पद में इस प्रकार लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा
तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा परमेश्वर, पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रियो, हम जरा अगर स्वर्ग के नज़ारे को देखें, स्वर्ग की परिस्थितियों को देखें, तो प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आखिरी वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। रगदा लिया संथला बरका सोतो रेबेने में नाहंथला रिगदा ओ रदलहा शिवरिया संथला बरनमा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। 4 अध्याय 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ प्रयोग। चारों प्राणियों को 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रियो, बिना पवित्रता के हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रियो, आज ज़रूरत है ज़्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, पवित्र होता चला। हमें बैठना है उसकी उपस्थिति में और उससे प्रार्थना करना। निश्चय परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे और निश्चय आपको पवित्र बनने में, सारे चाल चलन में सुधार लाने में पवित्र आत्मा कारगर रहेंगे, सहायता और मदद करेंगे। प्रार्थना करें। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के द्वारा जो आज प्रभु आपने हम लोगों को दिया है। इन वचनों के द्वारा न केवल प्रभु ये वचन दूसरों के लिए है, पर ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु, ये मेरे लिए भी है कि हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। पवित्र पिता, आज इन वचनों के माध्यम जिनके दिलों और आत्मा से आप बातचीत कर रहे हैं, मैं इस समय प्रार्थना करता प्रभु, उनका हृदय, उनका मन बदल जाए प्रभु। जिस प्रकार से साउल के जीवन को आपने बदल दिया, वैसे प्रभु आज सारे वचन के सुनने वाले जीवनों में काम करें, उनके जीवनों को बदल दीजिए कि हम और सुनने वाले लोग प्रभु तेरे लोग पवित्रताई का जीवन जिए। धन्य है परमेश्वर पिता, आप जो आपकी दिली इच्छा है कि जैसे आप सिद्ध हैं वैसे हम भी सिद्ध बने। पिता, सब बातों में तुझे महिमा मिले, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। इसे सुने और दया से ग्रहण करिए पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी लोगों को आशीष दे। हम अगले पार्ट में पवित्रताई के विषय में और अपने बुलाहट के विषय में फिर से सीखेंगे। निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। प्रियो, आप अपने आप को तैयार करें प्रभु के लिए। प्रभु का आगमन नज़दीक है और बिना पवित्रताई के कोई उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, ना कि संसार के लिए। प्रभु आप सभी लोग का आशीष। आमीन।